नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्रसव के बाद 19 महिलाओं की मौत के मामलों के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने ब्लड बैंक व्यवस्था में बदलाव किया है। अब सरकारी अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं को रक्त चढ़ाने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी और निजी ब्लड सेंटरों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में एएनसी ले रही गर्भवती महिलाओं, गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और प्रसव के लिए भर्ती मरीजों पर लागू होगी। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र के असर से राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 25 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। इसके साथ ही राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है। आज मंगलवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड इलाके में हरिगनीवान के एस मोड़ के पास करीब 40 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 30 अमरनाथ यात्री घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब अमरनाथ यात्रा की बस हरिगनीवान के पास अनियंत्रित हो गई और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बचाव दल, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवक तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मिले टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल जाकर दिखा सकते हैं। किस हॉस्पिटल में कितना ब्लड और कौन सा ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर का नाम, यूनिट और उनके मोबाइल नंबर सब ऑनलाइन मिल जाएगा। मरीजों का पूरा डेटा भी ऑनलाइन होगा। सरकार इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये काम करने जा रही है। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं लॉन्ग जंप में खिलाड़ी सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक सिल्वर मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या में इजाफा किया। शर्मिला ने महिलाओं की F57 वर्ग के गोला फेंक कॉम्पिटिशन में 9.81 मीटर के सेशन में अपना मेडल जीता। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने घर का बकाया नगरीय विकास कर और नगर निगम का अन्य कोई बकाया जमा करवाना होगा। इसके बाद ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति पर यूडी टैक्स या नगर निगम का कोई अन्य बकाया है तो उसका जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में वह चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पात्रता पूरी नहीं कर पाएगा। गुजरात के वलसाड जिले में आज मंगलवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। उमरगाम तालुका के भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर विरार से भरूच जा रही मेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने से पहले ही उसके इंजन यानी फ्रंट डीएमसी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। हादसे के बाद स्टेशन और ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी भी यात्री या रेलवे कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई। रेलवे ने वलसाड से राहत और मरम्मत टीम मौके पर भेज दी और पटरी को दोबारा ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। टोंक में रोडवेज बस और टैक्सी के बीच टक्कर हो गई। इसमें कार चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर राजकीय जिला चिकित्सालय मालपुरा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया है। मामला मालपुरा थाना क्षेत्र में गुजर रहे जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर अविका नगर टोल प्लाजा के पास का है। जोधपुर जिले के लोहावट क्षेत्र के जम्बेश्वर नगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला पर चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय महिला घर के बाहर सो रही थी। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावर ने महिला को निशाना बनाया और उसके साथ 2 छोटी बच्चियों को भी चाकू से वार किए। हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गई। इनमें से एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हत्या के 101 आरोपी शामिल हुए हैं। प्रदर्शन में आए 2873 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिनमें 979 लोगों पर गंभीर मामले थे। इनकी पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों में हत्या, यौन अपराध, पॉक्सो, लूट समेत कई गंभीर मामलों के आरोपी हैं।
बारां के छबड़ा में बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए विद्युत विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। यह कार्रवाई JVVNL उपखंड छबड़ा के सहायक अभियंता मोहम्मद अंसार के निर्देश पर की जा रही है। इस अभियान के तहत विभाग के कर्मचारियों और FRT टीम ने घर घर जाकर बकाया बिलों पर कार्रवाई की। कुल 128 उपभोक्ताओं से 21,50,000 रुपए की बकाया राशि जमा करवाई गई। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान जल्द से जल्द करें। सावन की कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोंसले ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले किसी भी डीजे सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने अथवा ऑडियो सामग्री नहीं चलाई जाएगी। ऐसे गीत जो धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों को हिमस्खलन और बर्फीले तूफानों के दौरान सुरक्षित निकालने के लिए कानपुर में अत्याधुनिक स्मार्ट वर्दी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह वर्दी स्वयं अपनी लोकेशन बताएगी। इसके लिए DRDO की कानपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने सेना की जरूरतों के अनुरूप इस परियोजना पर काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी संस्थान के साथ हुए MOU के तहत इसमें प्रोटोटाइप निर्माण और अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर में पिछले 1 महीने से भटक रहे 10 फीट लंबे भारी भरकम घड़ियाल को आखिरकार वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया। मोहनगढ़ की R&D माइनर में चलाए गए इस विशेष रेस्क्यू अभियान में स्थानीय ग्रामीणों ने भी वन विभाग का जमकर साथ दिया। वन अधिकारियों का कहना है कि नहर की छोटी माइनर में पानी बहुत कम था और घड़ियाल को खाने के लिए मछलियां भी नहीं मिल पा रही थी। अगर सही समय पर उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो भूख और पानी की कमी से उसकी जान भी जा सकती थी। हिमाचल में मानसून ने एक बार फिर तेज गति पकड़ ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों को संवेदनशील माना है। आज मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।